हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन इज 5.2 times that of the earth. Find the period of revolution of that planet around the sun. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है केपलर्स थर्ड लॉ. सो केपलर के जो प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉज हैं, उसका थर्ड लॉ कहता है दैट square of time period of a planet is directly proportional to the cube of its distance. अब हमारे पास दे रखा है जो प्लैनेट की डिस्टेंस है वो अर्थ के 5.2 टाइम्स है. तो सपोज प्लैनेट की डिस्टेंस है R2. R2 will be 5.2 times R1. Let's suppose अर्थ का टाइम पीरियड T1 था, तो T1 स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब. Similarly, now T2 square will be directly proportional to R2 cube. इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ले लेते हैं. अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर वी विल गेट T1 square by T2 square is equal to R1 क्यूब तो R2 क्यूब. अब क्वेश्चन से हमें पता है R2 इज इक्वल टू 5.2 टाइम्स R1. तो यहां से T1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R1 क्यूब डिवाइडेड बाय 5.2 का क्यूब एंड R1 क्यूब टाइम्स T2 का स्क्वायर. R1 क्यूब से R1 क्यूब की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और 5.2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 का क्यूब टाइम्स T1 स्क्वायर. अब अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट कर लेता हूं तो आएगा T2 इज इक्वल टू 5.2 की पावर 3/2 टाइम्स T1 एंड 5.2 टू पावर 3/2 कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगा T2 इक्वल टू 11.85 टाइम्स T1. और जो T1 है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ. और अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 1 ईयर और 365 डेज. तो जो प्लैनेट है उसका टाइम पीरियड T2 हो जाएगा 11.85 ईयर्स. तो प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है दैट विल बी 11.85 years. I hope you understood it very well. Best of luck.